हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। ये आपके 25 जनवरी 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो कंफर्म है ये आपका 12 अगस्त को कंफर्म है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर भी कर दें। इसमें आपका जो पोर्शन है साइंस का है, ठीक है, रीजनिंग है, मैथ है और आपका इसमें जीके जीएस है, ठीक है। करंट अफेयर का भी इसमें पोर्शन रहेगा और इसमें आपका मध्य प्रदेश जो आपका समसामयिकी है, ठीक है, करंट अफेयर है, उसमें भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी पीडीएफ चाहिए है, मैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक। तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लियो और पीडीएफ को डाउनलोड कर लियो, ठीक है भाई। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आपका केरल, ठीक है। सही और सटीक आंसर इसमें आपका केरल। केरल में आपका मोहिनी अट्टम किया जाता है और आपका तमिलनाडु में क्या किया जाता है? भरतनाट्यम, ठीक है। ये आपका किया जाता है तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में किया जाता है आपका कथक, ठीक है। मणिपुर में आपका क्या होता है? रासलीला, ठीक है, रासलीला और आपका मणिपुरी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक है? इसमें आपका पाधर, कोरगा, बिरहोर, इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है सोरिया पहाड़िया, ठीक है। सटीक आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिरहोर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? किसको? शाजापुर को 1904, 1902, 1901 और इसमें आपका 1903। सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट 1904, इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी स्टार लगाओ। कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को चुनिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी थे। दिसंबर 1886 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1916 में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था। 1907 में कांग्रेस नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? ये आपका इसमें दिसंबर 1886 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है इसमें, ये आपका असत्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की। इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सटीक है और इसमें आपके ये सारे सही हैं, ठीक है। हमें इसमें असत्य को चुनना था, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आपका दतिया, शाजापुर, छतरपुर, पन्ना, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? शाजापुर, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। इंदौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति द्वारा इंदौर खंडपीठ को एक खंडपीठ घोषित किया गया था? न्यायमूर्ति पीके दीक्षित, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, न्यायमूर्ति पीके तारे और न्यायमूर्ति गणेश प्रकाश भट्ट, ठीक है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? न्यायमूर्ति पीके दीक्षित, इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन किया गया था? 1942, 1944, 1943 और आपका
1940, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 2 1944 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस भाषा में अपने उपदेश दिए? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और पाली। इसका सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। और क्या है इसमें आपका? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं का अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम से एक राजकुमार के रूप में जीवन आरंभ किया, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम, बाल्यकाल में इन्हें सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन और कौशल की बढ़ती हुई अवस्था में शाक्य वंश के प्रमुख थे, ठीक है। कौन से वंश के? शाक्य वंश के। और इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी, ठीक है। ये आप लोग इसमें ध्यान रखियो। मितौली गांव में 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष स्थित हैं, ठीक है। ये आपका इसमें क्वेश्चन तो ही पता चल रहा, ठीक है। इसमें आपके कितने कक्ष थे? 64 छोटे कक्ष स्थित हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखियो। बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोच्चि पत्तन, कोलकाता पत्तन, हल्दिया पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन, ठीक है। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या है? कोलकाता पत्तन इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है, ठीक है। छतरपुर जिला उत्तर में राज्य से घिरा है, ठीक है। ये आपका उत्तर प्रदेश और आपका इसमें राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र और झारखंड। सटीक आंसर क्या है इसमें आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपका छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है, ठीक है। मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1940 को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। संघीय सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। भारत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। रियासतें संघ के सीधे नियंत्रण में होंगी। तो इसका यहाँ पे सटीक आंसर क्या है? ये आपका मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1940 को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। ये इसका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। 6, 5, 8 और 4। सही उत्तर इसमें आपका 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी आपकी? इसमें आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर मृदा को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। जलोढ़ मृदा, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और अक्षारीय मृदा, पीठमें और दलदली मृदा या दलदली मृदा, ठीक है। ये आपकी 8 श्रेणियों में विभाजित हैं। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखियो। चंदू सरवटे का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। ये आपका भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और विदिशा। सटीक आंसर है इसमें आपका सागर। ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चंदू सरवटे का जन्म सागर, मध्य प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर त्र्यंबकम सरवटे एक भारतीय क्रिकेटर और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ थे, ठीक है। वह एक
हरफनमौला खिलाड़ी थे जिन्होंने 1946 और 1951 के बीच भारत के लिए 9 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। उनकी औसत टेस्ट बल्लेबाजी केवल 13 थी और उनकी औसत टेस्ट बल्लेबाजी 124.66 थी। ठीक है, वह धीमी लेग ब्रेक गेंदबाज करते थे। ठीक है, ये आपके स्पिनर थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका सीतामढ़ी समूह के मंदिर, हनुमान मढ़ी समूह के मंदिर, कोटी समूह के मंदिर और अंधकुआ समूह के मंदिर में पाए जाते हैं लांजी, बेहर, गढ़ी और थोबन। इसका यहाँ पे सटीक आंसर क्या है? लांजी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? ठीक है, इस पर आप स्टार लगाओ, बड़ा क्वेश्चन है। नोवाक जोकोविच, रोजर फेडर, स्टेन वावरिंका, राफेल नडाल। तो इसमें यहाँ पर सही आंसर क्या है? नोवाक जोकोविच इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और क्या है इसमें आपका 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को 7-5, 6-2, 6-2 से हराकर 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष एकल का खिताब जीता। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का उनका रिकॉर्ड 9वां और कुल मिलाकर उनका 18वां बड़ा खिताब था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। यह 8 से 21 फरवरी 2021 के बीच मेलबर्न पार्क में खेला गया। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखियो। और क्या है इसमें आपका? इसमें आपका पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच, महिला एकल में नाओमी ओसाका, पुरुष युगल में आपका जोड़ी खेलती है इवान डोडिंग। ठीक है, और इसमें आपका फिलिप पेलसेक, महिला युगल एलिस मार्टेस और आर्यना सबालेंका, मिश्रित युगल बारबोरा क्रेजिकोवा और इसमें आपका राजीव राम ये प्रमुख है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखियो, 2021 के हैं ये। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत में त्रिदेवों का अभिन्न अंग नहीं है? श्यामा शास्त्री, वेंकट माखी, मुथुस्वामी दीक्षितार और इसमें आपका त्यागराज। इसका जो सटीक आंसर है वेंकट माखी, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? नाटककार, कवि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखक और इसमें आपका गायक। ठीक है, वे क्या नहीं थे? ये आपके गायक नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन हैं? BS जामोद, श्री दुर्ग विजय सिंह, श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, श्री बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, सटीक आंसर क्या है इसमें आपका? श्री बसंत प्रताप सिंह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपके मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन के वर्तमान सचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पता लगाया कि जब निकटता से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 तत्वों को लगभग अंकगणितीय माध्य होता है? तो किसने पता लगाया था? जॉन डॉल्टन, विलियम ऑर्डरिंग, एंटोन लेवेसियर और आपका इसमें JW डोबेराइनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही है, डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल को पीने के लिए सुरक्षित बनाने की विधि है? तो इसमें आपका जमाने के द्वारा, ठीक है, जल में कीटाणुओं को मारने के लिए जल को उबालने के द्वारा, नमक मिलाने के द्वारा, क्लोरीन मिलाने के द्वारा। इसका बिल्कुल सटीक आंसर है यहाँ पे जल में कीटाणुओं को मारने के लिए जल को उबालने के द्वारा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के वर्ग 16 के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है?
हैलोजन, संक्रमण धातु, अक्षार मिट्टी की धातुएं, और इसमें आपका कैल्कोजीन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? कैल्कोजीन, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, और क्या है इसमें आपका आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजीन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 तत्वों में 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और इसमें आपका पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम शामिल हैं। इस समूह के तत्वों को कैल्कोजीन या अयस्क बनाने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई तत्व सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्कों से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आप लोग बात ध्यान रखियो। जीवों के उस समूह का नाम बताएं जिसमें पश्चपादों में पंजों में उंगलियां होती हैं जो चलने, बैठने, तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि अग्रपाद उड़ान के लिए अनुकूलित होते हैं। तो इसमें आपका सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी और पक्षी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है यहाँ पे ये है आपका सरीसृप, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। उभयचर वर्ग एम्फीबिया के 4 अंग वाले और बाह्य उसमें कशेरुकी हैं। ठीक है, स्तनधारी क्या है? एक समूह जिसमें मनुष्य शामिल है, समतापी जंतु हैं जिनमें बाल और रीढ़ या मेरुदंड होता है। ठीक है, पक्षी कशेरुकी होते हैं जिनका अर्थ है इनमें मेरुदंड होती है। सभी मादा पक्षी अंडे देते हैं जो अंडे सेने से पहले विकसित करते हैं। ठीक है, जो बच्चे अंडे सेने से पहले विकसित करते हैं। तो आप लोग इसमें ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसमें बंद निकाय का उदाहरण क्या है? बंद निकाय का उदाहरण क्या है? धातुकर्म, वाष्प टरबाइन, परिशीतक और ओवन। ठीक है, इसका यहाँ पे सटीक आंसर क्या है? इसका यहाँ पर सटीक आंसर क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर 1 धातुकर्म इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? रबी की फसलें, खरीफ फसलें, मौसमी फसलें और आपका इसमें व्यापारिक फसलें। तो इसमें आपका रबी की फसलें इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसमें क्या है आपका शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। इसके अतिरिक्त कई जगहों पर गर्मियों के दौरान दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जानी फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं। जायद रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होने वाली एक छोटी अवधि की गर्मियों की फसल की ऋतु है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ये बात ध्यान रखियो, एक क्वेश्चन जरूर इसमें फंसता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रक्त श्वेत कोशिका, मानव भ्रूण, नाभिरज्जु और शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। सटीक आंसर क्या है इसमें आपका? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और क्या है इसमें आपका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक एकल कोशिका वाली संरचना जिसमें आपका 130 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर के आकार वाली विश्व में सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जानी जाती है। यदि आप एक अंडे एक कटोरे में तोड़कर देखें तो पीला भाग एक कोशिका होता है। ठीक है, क्या होता है? कोशिका होती है। यह एक कोशिका झिल्ली से ढका हुआ होता है। अंडा सफ़ेद कोशिका का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्या है? अंडा सफ़ेद कोशिका का हिस्सा नहीं है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई और इसका आकार 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, ये आप लोग इसमें बात ध्यान रखियो। लैक्टिक अम्ल किण्वन को शामिल करके को उत्पादित किया जाता है। तो इसमें आपका दूध, सिरका, मदिरा और दही। सटीक आंसर क्या है इसमें आपका? ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 दूध इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको निर्देश दिया हुआ है निम्नलिखित में से 2 कथन हैं
जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में अंकित किया गया है। आपको इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण करना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अभिकथन फर्स्ट, उल्लू जैसे रात्रिचर पक्षियों की बुतलियों बड़ी होती हैं। ठीक है, और कारण है इसका यहाँ पे, यह प्रकाश को रेटिना तक जाने के लिए एक बड़ा मार्ग प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसमें आपके कौन से ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आपके ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो इसमें आपका ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। ठीक है, सतत विकास के लिए अधिगम के स्थान पर की मूल संरचना का वर्णन करता है। इसमें आपका जैव आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आपस में चिड़ियाघर। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है, जैव आरक्षित क्षेत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जल पीना हमारे शरीर के लिए माना जाता है आवश्यक, वैकल्पिक, अनावश्यक, अपेक्षणीय। ठीक है, अपेक्षणीय, तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर क्या है, आसान क्वेश्चन है ये आपका, जल पीना हमारे शरीर के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसमें आपका इस्पात, क्वार्ट्ज, लोहा और एल्यूमिनियम। सटीक आंसर है इसमें आपका इस्पात, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, पक्षी का उड़ान अनुकूलन किसके कारण होता है, खोखली अस्थियों, पंख, पंखदार आवरण और इसमें आपका तपावरोधन। ठीक है, तो इसमें आपका खोखली अस्थियाँ इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ठीक है, ब्लैक लंग रोग निम्नलिखित में से कहाँ काम करने वाले लोगों में सामान्य होता है, कोयला खदानें, मत्स्य पालन, कृषि और आईटी उद्योग। क्वेश्चन बढ़िया है, इस पर स्टार लगाओ और इसका यहाँ पर सटीक आंसर क्या है, कोयला खाद्यान्न। ठीक है, जो आदमी कोयला खाद्यान्न में काम करते हैं उन्हें एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, ब्लैक लंग। ठीक है, ये बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सटीक आंसर है। छोटे पुनरावृत्ति एक लकों से बनी बड़ी श्रृंखला का नाम बताएं, इसमें आपका पॉलीथीन, टेराकोट, रेशम और बहुलक। इसका यहाँ पर सटीक आंसर क्या है, बहुलक, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और क्या है इसमें आपका, पॉलीथीन एक बहुलक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग के लिए किया जाता है। टेरिकोट टेरिनीज जिसे पॉलिस्टर भी कहा जाता है और कपास से बना कपड़ा है। ठीक है, क्या, टेरिकोट। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसके कुछ रूपों को वस्त्रों में बुना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो इसमें आता है ना क्वेश्चन, इसमें तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें आपका बस और तो कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पर आपके लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बढ़िया हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।